नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। एक महापरिवर्तन 23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 के मध्य यह दिखेगा। यह जो 23 सितंबर 2020 से बदलाव होने वाली है, वह बदलाव राहु एवं केतु के विषय में है। यह बड़ा परिवर्तन है, महापरिवर्तन है। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके रहन सहन में, आपके स्थान में, आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ आपके पढ़ाई से जुड़ी हुई बड़े बड़े बदलाव को यह संकेत देने वाला हो जाता है, क्योंकि चेंजिंग का ग्रह ही, बदलाव और परिवर्तन का ग्रह ही राहु और केतु है, और वह अपने राशि बदल देंगे। मिथुन राशि से राहु देव पीछे आते हैं, वृषभ में रहेंगे, और केतु देव धनु राशि से पीछे आते हैं तो वृश्चिक राशि में रहेंगे, क्योंकि इनकी हमेशा चाल वक्री होती है, इसलिए हमेशा पिछली राशि पर आते हैं। तो यह जो महापरिवर्तन है, यह वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, क्या शुभाशुभ प्रभाव दिखाएगा, इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि पर ही राहु देव का आना और उससे सप्तम केतु देव का रहना इस गोचर मंडल में एक बड़े परिवर्तन का संकेत आपके विचारों में दिखता है। चूंकि लग्न, शरीर, मन, विचार, बुद्धि, इन सब पर उनका सीधा प्रभाव रहेगा, जो आपके मन में परिवर्तन ला सकते हैं, विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। हो सकता है यह परिवर्तन आपको दिखे। क्यों? क्योंकि जब लग्न पर राहु देव है तो वहां से उनकी पंचम दृष्टि आपके बुद्धि, विद्या पर पड़ेंगे, और भाग्य स्थान पर, और साथ साथ में आपके रोजगार, व्यवसाय, बिजनेस पर भी सीधी दृष्टि पड़ेगी। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन, यह आपके उन जीवन के क्षेत्रों से जुड़ी है जिनको सीधा और या अन्य रूपों से राहु और केतु प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो यह जानें कि इस अवधि में आपके विचारधाराओं में बड़े परिवर्तन। आप अभी वर्तमान समय में जॉब में हैं, हो सकता है आप बिजनेस की ओर चले आए। आप शिक्षा के क्षेत्र में साइंस लिए हैं, हो सकता है कि आप कॉमर्स या आर्ट्स की ओर चले जाएं। आपकी अन्य किसी क्षेत्र में, जैसे बिजनेस में आप अभी कोई बिजनेस करते हैं जो सीधा जुड़ा हुआ है आपके ग्रीन ग्रोसरी से, और उसमें बदलाव करके आप, हो सकता है कि कोई अन्य वस्तुओं की बिजनेस शुरू कर दें। यह जो परिवर्तन दिख रहा है, यह आपके विचारों में, और जब विचार में आए परिवर्तन तो वह आपके जीवन में स्वतः दिखने लगेगा। क्या यह शुभ है, अशुभ है, इसकी तो निर्णय हम लोग अंत में करेंगे। आइए सबसे पहले देखें कि क्या होता है। इसमें 2-3 वर्ग के व्यक्तियों के जीवन में बड़े परिवर्तन, उतार चढ़ाव दिखेंगे, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के लाइन में है, जिनका सीधा संबंध एजेंसी या कमीशन से जुड़ी हो, या कॉन्ट्रैक्ट से अपने रोजगार चलाते हो, जो राजनीतिक से जुड़े हुए हो, इन सब पर, जो विदेश में रहते हो, विदेशी कार्य से जुड़े हुए, विदेशी संस्था से जुड़े कंपनी में काम करते हो, या विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, इन सब पर सीधा उतार चढ़ाव प्रभाव दिखेगा। यह तो पक्का है। बहुत सारी जगहों में उसमें आपके कार्य बदलेंगे, और बहुत सारे जगहों में कभी कभी आप पाएंगे कि आप बहुत ऊंची स्थिति में हैं
और राहु देव आपको काफ़ी ऊंचाई पे ले गए और कभी कभी आप पाएंगे कि एकदम नीचे चले गए। यह उतार चढ़ाव राहु देव दिखाएंगे, लेकिन वह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर में। राहु देव अगर अच्छी स्थिति में है तो निश्चित वह आपको ऊंचाई दिखाएंगे। अगर वह बुरी स्थिति में है, कालसर्प बना के बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे जाने कि वह नीचे स्थिति को भी दिखा सकते हैं। अब देखते हैं कि राहु देव क्या कर सकते हैं। जबकि महत्वपूर्ण बात है शिक्षा पर दृष्टि उनकी आपके शिक्षा में बदलाहट, परिवर्तन और भाग्य स्थान पर दृष्टि यह संकेत देता है कि आपके भाग्य काफी तेजी से कभी ऊंचा कभी नीचा आपके साथ दिखाएंगे। कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है और कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि आपसे अधिक दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। यह उतार चढ़ाव भाग्य स्थान पर दृष्टि डालने से पड़ेगी। आपके पिता के जीवन में भी भारी उतार चढ़ाव दिखेंगे। किसी तरह की लंबी यात्रा है वह अचानक टलती हुई दिखेगी और आप देखेंगे घर में बैठे हैं, अचानक कहीं बाहर जाने की योग एक दिन के अंदर में पैदा हो, यह भी स्थिति बनती है। और 7th हाउस बिजनेस, इसकी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत देता है। जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें बदलाव, आपकी अभी तक जिससे पार्टनरशिप चल रही है उसमें बदलाव, आप पार्टनर भी बदलेंगे, बिजनेस भी बदलेंगे, एक से अधिक बिजनेस करने की सोच सकते हैं। लेकिन यह उतार चढ़ाव तो आपके बिजनेस पर दिखेगा ही दिखेगा। और 7वां घर, यह आपका दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, विवाह के लिए प्रयासरत व्यक्तियों के लिए है। क्या संकेत है यहाँ? वैवाहिक जीवन में तो भारी उतार चढ़ाव दिखेगा ही। जब राहु केतु का और अक्ष इस पर बने हैं, धुरी इसी पर बनी है, लग्न और 7वें से, तो निश्चित आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिखेगा। उसका कारण राहु देव की दृष्टि आपके पंचम बुद्धि पे है, आपके भाग्य पे है, जो यह संकेत देता है कि कुछ ऐसे विचार आपके मन में जन्म ले रहे हैं जो आपको अपने जीवन साथी से अलगाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके जीवन साथी चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें और आप अरे हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। ये जो बदलाहट है ये आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रहा है। और जो नए विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके विवाह में बनता बनता विवाह संबंधित कार्य अचानक कैंसिल हो गए। और कभी कभी देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में विवाह की तिथि तय हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि यह किस क्षेत्र में विवाह को सहयोग देंगे, विवाह के कार्यों। पहली बात, राहु देव विदेशी ग्रह है। दूसरी बात, राहु देव अंतर्जातीय विवाह को सहयोग देते हैं। और इस स्थिति में ऐसे दो परिस्थिति से जुड़े लोगों के लिए राहुदेव अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इस अवधि में, 17 माह की अवधि में, आप पाएंगे कि 100% में से 90% विवाह, 90% विवाह ऐसे हुए हैं जो विदेश में हो या अंतर्जातीय हो, प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। ऐसे विवाहों को राहुदेव प्रमोट करते हैं। आगे देखते हैं कि फिर राहुदेव का और किस पर क्या क्या प्रभाव होगा। एकादश से तीसरे बहुत शुभ स्थिति है राहुदेव की। वह तो आपको साइड इनकम देने वाले हैं, साथ साथ में बड़े भाइयों से, बहनों से आपको सुख सहयोग देगा। आपको किसी अन्य महिलाओं से भी लगाव और दोस्ती बनाएंगे इस अवधि में। और जिनकी दूसरी शादी होनी है, पहली शादी टूट चुकी है या किसी भी कारण से, तो दूसरी शादी की बात यही राहुदेव कराएंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात होती है और आपके यश में वृद्धि करेंगे। आगे की स्थिति, अष्टम से 6ठे स्थान, अष्टम के लिए शुभ है। तो अष्टम क्या है? जो शुभता दिखाएंगे, अचानक ट्रांसफर, यह शुभता के क्षेत्र में। आप जिस जगह पे हैं उस जगह से स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, आपके जॉब में ट्रांसफर, लेकिन वह शुभता के क्षेत्र में।
किसी तरह के कानूनी अड़चन परेशानी आपको लगी थी, उसमें आपको लाभ दिखेगा, विजय होंगे। आप विदेश जाना चाहते थे, उसमें आपकी सहयोग मिलेगी। और पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद झगड़ा पूर्व से चल रहा था, आपको उसमें लाभ दिखेंगे और वह समाप्त हो जाए, या इस अवधि में अचानक उत्पन्न भी हो सकते हैं। लेकिन परिणाम सुखता के क्षेत्र में आपके लिए वृषभ लग्न एवं राशि वालों के लिए चौथे से 10वें स्थान पर गया हुआ यह राहु देव केतु देव का प्रभाव तो जुड़ा ही है। यह आपके सुखों में वृद्धि करने वाले हैं, वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति कराने वाला होता है। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। जो भी आपके आराम सुख सुविधाओं से जुड़ी वस्तुएं हैं वह प्राप्ति होने वाले हैं, अनायास प्राप्ति करा सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी आपको सहयोग देंगे और प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े कार्यों में अचानक आपके मन मस्तिष्क में जन्म ले सकते हैं कि मुझे नए वाहन चाहिए, वह मिलेंगे, और प्रॉपर्टी चाहिए, वह प्राप्ति होगी। यही राहुदेव इस अवधि में आपको नए भूमि भवन की सुख दिलाएंगे। यह एक शुभ संकेत। और तीसरे से 11वें, यह भी बहुत शुभ स्थिति है राहुदेव की, जिसमें छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग को बढ़ाएंगे। किसी तरह का विवाद चलता आ रहा था तो उसे खत्म करेंगे, और आपकी प्रॉपर्टी में बंटवारा यदि चल रही थी तो उसे आपके पक्ष में देंगे, या नहीं तो इस अवधि में प्रॉपर्टी संबंधित बंटवारे की बात शुरू हो सकती है, फिर भी वह आपके पक्ष में जाएंगे। कोई छोटी मोटी कर्ज आपके साथ जुड़ी थी तो वह समाप्त हो जाएंगे, और रिश्तेदारों से संभल के रहना है, थोड़ा विवाद झगड़ा बन सकता है। बहादुरी के कार्य यह आपके लिए इस अवधि में दिखेंगे। कुछ ऐसे कार्य कर बैठेंगे जिसके लिए आपको प्रशंसा की जाए। अब देखते हैं यह जो 4 स्थान है, राहुदेव लग्न, राशि और कुंडली की किसी खास स्थान से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में शुभ फल देते हैं गोचर में। तो उसी तरह जब राहुदेव अपने राशि, लग्न और उस स्थान से, किसी खास स्थान से 12वें स्थान, हानि स्थान में गोचर करे या अष्टम स्थान में गोचर करे तो यह बहुत अशुभ परिणाम देने वाला होता है। कहाँ कहाँ होता है? आपके धन भाव से 12वें स्थान, धन की खर्चा, हानि। धन की खर्च तो बढ़ेंगे ही, लेकिन हानि महत्वपूर्ण होता है। चूंकि धन भाव से 12वें, धन आपका रिश्ता है जिसमें परेशानी, अलग होना, दूरी बनना, आपके कई रिश्तेदार आपसे दूर हो सकते हैं, चाहे विवाद करके या यूं ही आपसे दूर हो सकते हैं। और कभी कभी दिखता है कि आपके भोजन में बदलाहट आपके लिए परेशानी का कारण भी बनेगा। इसलिए आप भोजन पर काफी ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि पूर्व से आप नॉनवेज खाते नहीं थे और आप नॉनवेज खाना शुरू कर दिए, ये बदलाहट भी दिख सकती है। रिश्तेदारों से विवाद, परेशानी, झगड़ा, मुकदमा, ये सब स्थिति आ सकती है, इसलिए आप इसके प्रति सतर्क रहें। यह शुभ प्रभाव। और अष्टम, छठे से अष्टम, छठा रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, चोरी, रोग भय, शत्रु बाधा, झगड़े, मुकदमे, चोट चपेट, ट्रांसफर, इससे अष्टम, इसके लिए एकदम अशुभ। इसका अर्थ है कि शत्रु परेशान करेंगे, शत्रु के तरफ से आपको विघ्न बाधाएं दिखेगी, आपको कोई न कोई रोग परेशान कर सकता है, आपके घर में चोरी का भय होगा और आप झगड़े मुकदमे में पड़ सकते हैं, और चोट चपेट का योग बन सकता है। कहीं अचानक ट्रांसफर होने का योग प्रबल है। यह अष्टम अशुभ प्रभाव दिखते हैं। जब भी अशुभ प्रभाव दिखे आपको अपने जीवन में तो एक बात याद रखें, ये राहुदेव के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि है। इसलिए राहु की शांति के लिए 2 महत्वपूर्ण बात है। आप प्रतिदिन चंदन का टीका लगावें, और दूसरी, प्रत्येक दिन या नहीं तो आप सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, खास तौर पर गुरुवार को या शनिवार को आप पका केला भिखारियों को बांटें। गुरु की कृपा चाहिए राहु के ऊपर, क्योंकि गुरुदेव राहु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में राहु की दशा अंतरदशा बहुत अनिष्ट हुई
तब तो बहुत खराब परिणाम दिखेंगे। यदि राहु की दशा अंतर्दशा सुधरी हुई है तो निश्चित जाने कि यह गोचर आपको मदद पहुंचाएंगे और बहुत सारे विशिष्ट कार्यों को संपन्न करेंगे। तो इस तरह आप देखते हैं कि राहु और केतु के गोचर परिवर्तन से आपके जीवन में क्या शुभाशुभ फल मिलते हैं। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।